लोकसभा के महासमर की बिसात बीत चुकी है। सियासी भट्टी में मुद्दे भी उबाले मार रहे हैं और इसके साथ ही वादों की नदियां भी खूब हिलोरे मार रही हैं। हर पार्टी वादा कर रही है कि चमका देंगे, मगर किसने कितना चमकाया ये जनता ने इसका पूरा हिसाब ले रखा है। जनता से भी सवाल जवाब होंगे और मतदाताओं से भी जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो अपना वोट डालने वाले हैं। मगर उससे पहले हम जागरण चर्चा के खास मेहमानों से आपका परिचय एक बार करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भाटी जी, कांग्रेस से हमारे बीच मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल यादव जी, और बीजेपी जिला अध्यक्ष बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मनोज गुप्ता जी मौजूद हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ दैनिक जागरण के नोएडा ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र चंदेल जी मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद शर्मा जी। आप सभी का इस जितने भी मतदाता हैं ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं, आप सभी का भी बहुत स्वागत है। जागरण चर्चा में आपसे भी बातचीत होगी, मगर ज़रा हम पहले धर्मेंद्र जी को माइक देते हैं और मुद्दों पर बात करते हैं कि क्या मुद्दे होंगे ग्रेटर नोएडा और नोएडा के साथ ही पूरे गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की उन 80 सीटों में से शामिल है जिन पर सर्वाधिक विकास हुआ है। प्रदीप जी, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट ऐसी है जिस पर सर्वाधिक विकास हुआ है। पिछले 5 साल की हम बात करें तो यहां तकरीबन 2 लाख करोड़ का औद्योगिक पूंजी निवेश हुआ है। जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिल्म सिटी हो या ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ये तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा सिरे ले रही है। कह रही कि हमने गौतम बुद्ध नगर की तस्वीर बदल दी। समाजवादी पार्टी पर तमाम आरोप लगे कि जब यहाँ पे जेवर में एयरपोर्ट बन रहा था तो अखिलेश यादव जी ने उस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया और वो फिरोजाबाद ले जाना चाहते थे इस प्रोजेक्ट को। बसपा सरकार में विकास कार्य हुए, लेकिन तमाम घोटालों के आरोप भी लगे जिनकी जांच अब हो रही है। और ऐसा नहीं है कि भाजपा अछूती है, भाजपा के ऊपर भी तमाम आरोप लगे हैं कि अभी जो किसानों की समस्याएं थी वो जौ की तौ है, कोई समस्या हल नहीं हुई है। आज भी किसान धरने पर बैठा है। नोएडा ग्रेटर नोएडा का जो फ्लैट खरीदारों की समस्या है वो 2010 से बरकरार बनी हुई है। उनको या तो कब्जा नहीं मिला या उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। और जो यहाँ के गांव हैं वो गांव ना तो गांव रहे और ना शहर बन सके। मनोज गुप्ता जी, कुछ भाजपा ने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर यहाँ विकास क्यों नहीं? यहाँ जाम की इतनी बड़ी समस्या है, पूरा नोएडा जाम से जूझता है। आखिर कब यहाँ के लोगों को उस जाम से निजात मिल सकेगी? जब सर्दी आती है, पॉल्यूशन होता है, दम घुटने लगता है, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, फैक्ट्री बंद कर दी जाती है। क्या ये स्थायी समाधान है? क्या फैक्ट्री बंद होने से, स्कूल बंद होने से हमको पॉल्यूशन से निजात मिल सकेगी? इसका क्या स्थायी रोड मैप आपके पास है मनोज गुप्ता जी? केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार में आपकी सरकार है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आज जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के प्रदीप भाटी जी, अनिल यादव जी, कांग्रेस के गठबंधन है आपका, आपसे भी हम पूछेंगे सवाल। मनोज गुप्ता जी चूंकि सत्ताधारी दल के जिला अध्यक्ष हैं, वो उनसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। पिछले 10 सालों से केंद्र में हैं और 7 सालों से उत्तर प्रदेश में, तो उनकी जवाबदेही ज़्यादा होगी। और हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने इस नोएडा को बनते हुए देखा है, तो कुछ मुद्दों पर हम उनसे भी बात करेंगे। मैं अब आपसे चाहूँगा कि आप इन प्रत्याशी के जो जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि हैं, आप उनसे सवाल जवाब करें और जनता को भी मौका दें कि वो उनसे कुछ पूछें। पहले तो एक सवाल मैं अपना ही करना चाहूँगा कि 5 सालों का अगर हम हिसाब किताब माने, और 5 सालों का क्यों, हम 10 सालों का हिसाब किताब मांगते हैं कि 10 सालों में कितना विकास हुआ और क्षेत्र की जनता को क्या क्या मिला और क्या मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में हैं। सबसे पहला सवाल ये, फिर हम जनता से सवाल करेंगे। सारे यहाँ जो बंधु आए हैं शहर के, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और दैनिक जागरण, क्योंकि एक हमारे पूरे गौतम बुद्ध नगर की मैं बात करूँ तो सबसे नंबर 1 न्यूज़पेपर है और सभी लोग उसको पढ़ते हैं। जो अभी धर्मेंद्र जी ने कहा 5 साल में क्या किया, 7 साल में क्या किया, उसका अभी धर्मेंद्र जी ने ही जवाब दे दिया कि कितना इन्वेस्टमेंट गौतम बुद्ध नगर में हुआ है। जो समस्या बायर्स की और उसकी है वो सब किसकी देन है? ये भी सपा और बसपा की देन है।
किस तरह नोएडा को और गौतम बुद्ध नगर लूटा गया ये भी सबको पता है। रहा जो आप कह रहे हैं जाम की समस्या, कितने अंडरपास अब बने हैं और काम चल रहा है, ये भी आप सबको विदित है। मेरा कहना ये है कि पूरे प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट था 26% इन्वेस्टमेंट खाली गौतम बुद्ध नगर में हुआ। यहाँ की कानून व्यवस्था का हाल सभी नागरिक यहाँ बैठे हैं, सबको पता है। मैं गाड़ियों का हिसाब देख लीजिए, कितनी गाड़ी चोरी होती थी, बाइक कितनी चोरी होती थी, हमारी माता बहनें जो पार्क में नहीं जा सकती थी उनकी कितनी चैनें और स्नैचिंग होती थी। तो मेरा ये कहना है कि 7 साल में हमारी पार्टी ने नोएडा गौतम बुद्ध नगर बहुत कुछ दिया है। डॉक्टर साहब ने और हमारे सारे विधायक उसमें जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं, सरकार भी कार्य कर रही है। अनिल जी और प्रदीप जी से मैं दोनों से अगला सवाल साथ में करना चाहूँगा, क्योंकि इस बार सपा और कांग्रेस गठबंधन में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप कितने मनोज जी की बात से सहमत हैं और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में हैं, एक एक करके आप दोनों से मैं सवाल करता हूँ। सर्वप्रथम दैनिक जागरण का बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए। माँ शक्ति बहनों को नमन, मेरे बड़े बुज़ुर्ग यहाँ पे जो मौजूद हैं उनको भी नमस्कार, भाइयों और बहनों, और मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। गौतम बुद्ध नगर शोकेस विंडो है हमारे उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के जितने मुद्दे हैं उन पे ध्यान पूरे देश का और पूरे एनसीआर का, दिल्ली रीजन का जाता है। मैं एक एक करके माताओं बहनों से ही शुरू करता हूँ। लगभग लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन की बात हो रही थी। अभी रिसेंटली एनसीआरबी के डेटा हैं कि रोज़ 10 रेप उत्तर प्रदेश में डेली हो रहे हैं और 11 मर्डर डेली उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। हमारे भाई मनोज जी ने बताया, कुंडलों की बात करी, उससे मुझे एक प्रसंग जरूर याद आ गया कि गाज़ियाबाद में विधायक, भाजपा के विधायक थे, उनकी या पूर्व विधायक थे, उनकी माताजी के कुंडल दिन दहाड़े छीन लिए गए। ये सेफ्टी का हाल है। एनसीआरबी के डाटा बताता है कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं पे उत्पीड़न और अत्याचार सबसे ज़्यादा है पूरे देश के अंदर। इस तरह की अगर स्थिति देश के अंदर है और उसके बाद भी हम अपनी पीठ थपथपाना चाहें तो ज़रूर हमारी माताओं बहनों को अफसोस होगा ये जान के। सबसे पहले तो जो व्यूअर्स दैनिक जागरण के बैठे हैं सभी को मेरे नमस्कार। मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है और जो मेरे को पैनलिस्ट हैं अलग अलग दल के, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, बात शुरू करूँ उससे पहले ये कहूँगा कि राजनीति चलती रहती है। हम लोग नोएडा में परिवार हैं, एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर एक दूसरे को बढ़ाने का काम करते हैं। राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह है, तो इसको इसी तरीके से बात करनी चाहिए। अभी क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो मैंने धर्मेंद्र जी को सुना, वो कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट जो है, सबसे ज़्यादा विकास यहाँ पर आया है। भाई साहब, इस शहर ने सबसे ज़्यादा विकास देखा हो ना देखा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा धरना प्रदर्शन इस शहर ने देख लिया। नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, यमुना हो, तीनों प्राधिकरणों के किसान महीनों महीनों आपके सामने बैठे हुए हैं, अपनी मांग, मुआवजे की मांग मांग रहे हैं। और आप सोचिए कि जनप्रतिनिधि उनसे मिलने तक नहीं जा रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। कांग्रेस ने इस शहर को बसाया और इस शहर का दुर्भाग्य देखिए, इस शहर के लोगों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर और उनके जनप्रतिनिधियों पर भरोसा किया। 12 में जिताया, 14 में जिताया, 19 में जिताया, 22 में जिताया, लगातार जिता रही है, उन पर भरोसा कर रही है। लेकिन इन जनप्रतिनिधियों ने क्या किया, इनका भरोसा तोड़ा, इनका भरोसा तोड़ने का काम किया। ये वो शहर है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, सबसे। ये तो सब बात मानेंगे। उसके बाद आप मुझे बताइए कि कोई मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर? एक केंद्रीय विद्यालय है, कब बना था? 1984 में कांग्रेस की सरकार ने बनाया। आप सिर्फ जीतने के लिए आए हैं यहाँ पर। नोएडा को क्या दिया आपने? आज घर से निकलते हैं, एक सेक्टर से पड़ोसी दूसरे सेक्टर में जाना चाहता है, घंटों जाम में फंसा रहता है, कोई व्यवस्था नहीं है। मनोज जी, जब तक हम जनता के बीच आना चाहेंगे, उनसे पहले एक बार मनोज जी से 1 मिनट में जवाब चाहेंगे जो अनिल जी ने और प्रदीप जी ने बात उठाई। देखिए, जो नोएडा का पूरे देश में स्वच्छता और पोल्यूशन में जो 3rd नंबर आया है वो हमने नहीं दिया है। दूसरा, भ्रष्टाचार। आज भी सुप्रीम कोर्ट में दैनिक जागरण की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 से, जो उस टाइम 2012 और 13 में अधिकारी थे, जहां पर
गेजैक गांव को किसानों को एक्स्ट्रा पैसा दिया गया, उसकी आज मैंने दैनिक जागरण में ही खबर पढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 या 5 मई उसकी डेट रखी है। भ्रष्टाचार का तो जितना इस नोएडा को बर्बाद करने में बसपा और सपा का हाथ है, इसका किसी का नहीं है। इससे पहले जनता से सवाल लें मैं विनोद जी से चाहूँगा वो एक बार मुद्दे बता दें, उसके बाद हम जनता के पास आएंगे, जनता से सवाल लेंगे। धन्यवाद। आप जितने लोग आए हैं उन सबका अभिनंदन और दैनिक जागरण के विशेष आभार कि मुझे आमंत्रित किया। मैं मुद्दों की चर्चा करूंगा, लेकिन एक सवाल सभी दलों के सामने और जनता के सामने मैं रख रहा हूं, जो सब विचार करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं किस तरह लागू होती हैं उनका मैं एक उदाहरण रखता हूं। डीएनडी से रजनीगंधा से सेक्टर 56 तक एक एलिवेटेड रोड बनना था, उसका शिलान्यास हुआ अप्रैल 2015 में। सरकार किसकी थी? उसके बाद 2017 में सरकार किसकी आई? 2 साल का समय सपा को भी मिला था। सुनो 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 सपा को 2 साल का समय मिला था उस पे प्रोजेक्ट को अप्रूव करने का। अखिलेश जी से वहां से शिलान्यास करा दिया अफसरों ने, और उसके बाद 2 साल तक कोई काम उस पर नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, 2017 से 2024 आ गई, 7 साल हो गए, योगी सरकार ने भी उस पर कोई काम नहीं किया। इससे यह पता लगता है कि जनता की जरूरत कितनी महत्वपूर्ण है। तो दोनों प्रोजेक्ट, क्या ये एलिवेटेड रोड जरूरी नहीं था? क्या आज उसकी जरूरत नहीं है? मैं दोनों सरकार, क्योंकि सपा भी है, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है, दोनों से पूछता हूं ये प्रोजेक्ट। दूसरा, एक चिल्ला से एलिवेटेड रोड बनना था महामाया फ्लाईओवर तक, उसका भी शिलान्यास हुआ, उस पर कोई काम नहीं हुआ। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं, मैं केवल एग्जाम्पल रख रहा हूं कि प्राधिकरण कैसे काम करता है और सरकार उस पर कितना मॉनिटरिंग करती है। तीसरी बात, आज प्राधिकरण, तीनों प्राधिकरणों ने अपनी आवासीय योजनाओं का जो प्लान है वो चेंज कर दिया। 100% प्लॉट, रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, सब ऑक्शन में बिक रहे हैं, सब ऑक्शन में है। इस पर किसी ने भी विरोध नहीं व्यक्त किया, विधानसभा में भी इस पर नहीं उठाया। सुनो 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 लेकिन क्या उन 60% लोगों की जरूरत के हिसाब से पॉलिसी नहीं बदलनी चाहिए थी? बदलनी चाहिए थी। क्या बदली गई? तो इसका मतलब यह कि सरकार से बड़े वो अफसर हैं जो जनता की बात को इग्नोर करके अपनी नीति को अपने हिसाब से मनवाते हैं। अब बाकी जनता से आप बात करिए, मैंने बस आपके बीच में मुद्दे छोड़ दिए हैं। 10% रेप केस आपको नजर आया ना? आपके मुखिया ने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती, बढ़ावा किसने दिया? जी मनोज शर्मा जी से सवाल है, मनोज गुप्ता जी से। नोएडा प्राधिकरण के बारे में है, किसानों की समस्या के। नोएडा प्राधिकरण ने पूर्व में किसानों को संयुक्त रूप से प्लाट दिए थे, यानी कि अगर एक खाते में 10 हैं तो 10 को 10 दे दिए। उसके चलते उन किसानों का बंटवारा नहीं हो पाया, प्लॉट औने पौने दाम में बिक गए, उनको बहुत नुकसान हुआ। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए प्राधिकरण की गलत नीति के चलते जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए आपके पास कोई योजना है या कोई ऐसी चीज है जिससे जिन लोग किसानों को नुकसान हो गया है उसकी भरपाई हो सके? बहुत अच्छा सवाल, और जो आपने बहुत सभ्य तरीके से सवाल पूछा, मुद्दों पे सवाल पूछा। मैं चाहूंगा सभी अगर इस तरह सवाल पूछेंगे तो वो जवाब देने की स्थिति होगी। आऊंगा। जो आपने सवाल पूछा बहुत शानदार, बहुत सबसे ज्यादा अच्छा सवाल और बहुत सभ्य तरीके से सूक्ष्म में पूछा। मनोज जी क्या कहेंगे? देखिए, जो यहाँ किसान बैठे हैं, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, मुझे भी सब चीज़ पता है और आप सब लोगों को पता है। पता ये है कि ये जो किसानों के साथ जो गड़बड़ किसने की, सपा ने जाते जाते की नहीं की। नहीं, एक बात सुनो कहने के लिए आप एक मिनट सुनो, बात सुनो। मैं आपसे वही कह रहा हूँ जो उन्होंने क्वेश्चन किया है, जो अधिकारों ने ले दे के जो सपा से शुरू हुआ है स्टार्ट में। आपको पता है कि कैसे उनको जो 10% का कैसे मुआवजा दिया गया। मैं 10 सेकंड में दोनों का जवाब। नहीं, मैं दोनों का जवाब देता हूँ। किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, किसानों की समस्या सबसे पहले। उत्तर प्रदेश में जब माननीय अखिलेश यादव की सरकार चल रही थी, धरना प्रदर्शन किसानों ने नहीं किया।
कोई हमारा मुआवजा 4 गुना बढ़ाया हमने, आप तो उसके आसपास भी नहीं है। किसानों के जो मुआवजे अखिलेश यादव जी ने किसान नेताओं को बुलाया, उस टाइम पे 3-3.5 लाख पर बीघे का मुआवजा था, वो मुआवजा सीधा 35 लाख रुपए कर दिया गया। और आप कह रहे हैं किसानों की। दूसरी बात, आप जब भी कोई सिलेक्टिव किसी का कोट करते हैं, देखिए किसी को मिसकोट मत करिए। प्रदीप जी, जो महिला शक्ति ने सवाल पूछा उसका भी जवाब मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। देखिए जब आप मिसकोट करते हैं ना और मिसरीड करते हैं किसी के कोटेशन को या किसी को, तो आप उसको गलत धारणा में लेते हैं। आपने अगर मैं बीजेपी के लीडर्स के ही गिनाने लगूं, कोई भी उनके बयान, अभी एक लेटेस्ट बयान आया था कि भगवान ने इतना अच्छा, मतलब बोलने में भी बड़ी शर्म आएगी, बीजेपी लीडर के बड़े लीडर का बयान था कि महिलाओं के उनके शरीर के ऊपर कि इतना अच्छा भगवान ने बना के दिया है। ये बयान अगर इस तरह के आएंगे तो किसी भी पक्ष के हों, वो माताओं बहनों की इज्जत के लिए नहीं है। मैं झूठ ये दिखा देता हूँ। चंदेल भाई देखिए, नहीं ऐसे देखिए, पढ़ लीजिए। बीजेपी लीडर, गॉड हैज गिवन यू गुड बॉडी, रिमार्क द वोमेन स्पार्क आउटरीच। दिस इज हिंदुस्तान टाइम का है, ठीक है ना। हम आपकी तरह हवाबाजी नहीं करते। मैं तो 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि जब 7 साल से आपकी सरकार चल रही है और आज भी आप किसानों के मुद्दे पे ये कहते हैं कि ये तो सपा का किया हुआ था। ये तो बड़ी दुर्भाग्य, इसकी इतनी कमजोर सरकार है आपकी कि बीजेपी का सांसद, बीजेपी के विधायक, उसके बाद आप अधिकारियों पे काबू नहीं पा रहे हैं। और मेरी बहन जी ने मातृशक्ति पे बात करी है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये बृजभूषण शरण सिंह कौन सी पार्टी का है भैया? कुलदीप सेंगर कौन सी पार्टी का है भैया? रामदुलार गौंड कौन सी पार्टी का है? बहन जी, रामदुलार गौंड पे बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा, आपकी पार्टी का है, सदस्यता रद्द हो गई। तो मैं, इतने सारे महानुभाव आपकी पार्टी में, आप इनको देख लीजिए एक बार। स्वच्छता सर्वेक्षण में आप नंबर 1 हो जाते हैं। पहले ये बताइए शहर का कूड़ाघर कहाँ है? पहले आप कूड़ाघर वहां पे बनाते हैं, सेक्टर 70 में बनाते हैं, फिर अस्तौली में ले जाते हैं, सेक्टर 145 में ले जाते हैं, कभी आप मंगरौली छपरौली में ले जाते हैं। जहां पे डिस्पोज ऑफ का जिस शहर का तरीका ना हो, वो स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 कैसे होगा? पहला तो मेरा प्रश्न ये है, सबसे पहली बात। दूसरा मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो गौतम बुद्ध नगर है, इसमें 3 प्राधिकरण काम करते हैं और आपके पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे केवल आपके पास एक प्रोडक्ट है, वो है किसानों की जमीन आपके पास, और बेचने के लिए उसी को बेचते हैं। लंबे समय से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। सपा वाले कहते हैं भाजपा की देन है सारी समस्या है, भाजपा वाले कहते हैं सपा की देन है, उस सरकार ने शिलान्यास किया, उसने श्रेय ले लिया। क्या है हकीकत? किसान को जमीन किसान से ली नहीं, उससे पहले प्राधिकरण ने स्कीम निकाल दी और उसमें लिख दिया कि लैंड एक्विजिशन सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। खेतों को बेच दिया गया और किसान को मुआवजा नहीं दिया गया, ठीक है। और आप अभी सुनते रहिए, बिल्डरों को ये छूट दी गई कि आपको जो प्लॉट दिया जा रहा है उसकी 2 साल तक आपको कोई किस्त नहीं देनी, लेकिन आप इसको आगे बेच सकते हो, किस्तों में टुकड़ों करके बेच सकते हो। किस तरीके से जमीन के साथ अत्याचार हुआ, वो उसी समस्या को झेल रहे हैं। सपा का हो, बसपा का हो या बीजेपी का हो, तीनों की देन है, कोई हल नहीं हुआ। धन्यवाद मनोज जी। मैं 30 सेकंड में, मात्र 30 सेकंड में तीनों लोगों से मैं मनोज गुप्ता जी से शुरू को 30 सेकंड। क्या आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी सरकार केंद्र में भी और प्रदेश में भी बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। हमारे सांसद और विधायक बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। तो हमको नोएडा को नंबर 1 बनाना है, गौतम बुद्ध नगर को नंबर 1 बनाना है। और मुझे लगता है कि ये गौतम बुद्ध नगर की जनता हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी को डबल, जितने जीते थे उसे डबल वोटों से जिता के भेजेगी। धन्यवाद। अनिल भाई 30 सेकंड। ये जो बार बार जीत कर आपके विश्वास को तोड़ रहे हैं ना, इस बार इनके बहुमत को तोड़ दो और इन्हें सीट से नीचे उतार दो। क्योंकि सांसद जी ने पता है क्या कहा था? सांसद जी ने कहा था कि जो मुझे वोट नहीं देगा वो अपने बाप का भी सगा नहीं है। तो जो आपके बाप को गाली दे, आपके पिताजी का, आपके परिवार वाली को गाली दे, ऐसा को वोट मत देना। प्रति पार्टी जी, अगर आपको झूठ, फरेब, लूट और वादा खिलाफी को चुनना है तो भारतीय जनता पार्टी को चुन लेना। अगर किसानों के हित की बात होगी और हित वाले को चुनना है
तो आप भारतीय जनता पार्टी को चुन लेना। यहाँ का रोजगार, यहाँ का किसानों के रोजगार और स्थानीय लड़के सिर्फ यहाँ पे आपको वोट देने के लिए नहीं है, उनके मुद्दे, उनके रोजगार के मुद्दे सबसे बड़े हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे ऐसे हैं जिनका आपको जवाब देना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शहर, आपके मुद्दे, आपका सरोकार, सत्ता का महासंग्राम। चुनाव के हर पहलू पर होगी जागरण चर्चा।